हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह रह के थक गई हूँ। क्या बताऊँ आपको, ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है। यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है, मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगे आपसे। हेलो। हाँ समधन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं। ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समधन जी, एक का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं और वो भी इस तरह से। आप बताइए विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी। आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ, जाके पैकिंग कर लो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे घर नहीं चलता है बेटा, ऐसे घर टूटता है। क्या सास ने अपनी बहू के साथ सही किया? माँ जी मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैंने खाना बना के किचन में रख दिया है और ये लो कुछ पैसे, आप अपनी दवाई लेते आना और अच्छे से खाना खा लेना। ठीक है बेटा। अरे मेरा फोन तो रह ही गया। माँ जी के पास इतने सारे पैसे, अब तो ये पूरे 10,000 रुपए हो गए। अब तो मैं अपनी बहू के जन्मदिन पे उसको अच्छा सा तोहफा दूंगी। माँ जी। हाँ बेटा, आपके पास इतने सारे पैसे? जब तू डेली ऑफिस जाती है ना तो मुझे कुछ पैसे दे के जाती है, तो मैंने 10,000 रुपए इकट्ठे कर लिए ऐसे ही। कल तेरा जन्मदिन है ना, तो मैंने मार्केट में एक तेरे लिए बहुत अच्छी ड्रेस देखी थी, तो मैं कल तुझे वो ला के दूंगी। माँ जी आपने मेरा बर्थडे याद रखा, मेरे लिए इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है। और हाँ माँ जी, मुझे आप जैसी सास हर जन्म में मिले। बेटा तू भी तो मेरी बेटी है ना, और एक माँ अपनी बेटी का जन्मदिन कैसे भूल सकती है। थैंक यू माँ जी। मम्मी जी आज खाने में क्या बनाऊं? भाभी आज छोले भटूरे बना दीजिए। छोले बनाने से पहले छोले को भिगोना पड़ता है, इतना भी नहीं पता है इस लड़की को। बहू कल कटहल आया हुआ था ना, तो तुम कटहल का दो पियाजा बना दो। जी मम्मी जी। ये कटहल का दो पियाजा कैसे बनता है? मुझको तो आता ही नहीं है। माँ से फोन लगा के पूछती हूँ। बेटा शायद मेरा फोन चार्ज हो गया होगा, जरा लेते आप। ठीक है। हेलो माँ, कटहल का दो पियाजा कैसे बनता है? पहले कटहल को काट के उबाल ले। माँ भाभी को दो पियाजा नहीं बनाने आता है, वो अपनी माँ से पूछ रही है। अच्छा बहू। जी मम्मी जी। किससे बात कर रही थी? हाँ बताओ बताओ, मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? मम्मी जी वो मैं माँ से पूछ रही थी कि कटहल का दो पियाजा कैसे बनाते हैं। बहू नहीं बनाने आता है तो मुझसे पूछ ली होती, अपनी माँ को क्यों परेशान की? मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ ना। चलो तुम दोनों रसोई में, आज तुम दोनों को दो पियाजा बनाना सिखाती हूँ। पर माँ मैं क्यों? चुगली करने में तुम एक नंबर हो, कल के तुम भी मुझे फोन करके पूछना माँ मैं कैसे बनाऊँ। चलो रसोई में। देखो अगर तुमने मुझे ज्यादा परेशान किया तो मैं साधु बन जाऊंगा। नॉर्मल साधु या नागा साधु? क्यों? अगर नॉर्मल साधु बनना है तो आपकी पैकिंग करूं, यदि नागा साधु बनना है तो फटाफट कपड़े उतारो और निकल लो। भाजी हो का हुआ छोटकाओ? अपने बहनी नंबर देबो अम्माई। पागल भा छोटकाओ, अपने बहनी का करे नंबर दे भा। अगर नंबर देबो ना तो 20,000 रुपये दे भाई। 500 नोट आई देख ला। सही कहता है। हाँ ला पकड़ा। ठीक है मोबाइल लावा। ला ला। ठीक बात, हम जाते हैं। हाँ जा। हेलो भाजी। हाँ छोटकाओ बोला। बिरजू से 20,000 रुपये भेजवा रहे, पाऊ कि नहीं? अच्छा वो पैसा तू भेजवा रहा छोटकाओ? हाँ भेजवा रहे, पैसा पाऊ कि नहीं पाऊ? हाँ छोटकाओ पाए है पैसा। ठीक है बस संभाल को कर रख दे, जानता हूँ हम आप तो ईटा का गिरवाऊ। ठीक है संभाल कर रख दे पैसा। भट्टा दारू नहीं के हमारे बहनी के नंबर ले चला गए, हमका चूतिया बनाए चला गए। अब तो दाढ़ी बनवा लो, कितने दिन हो गए। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम? वो बाजू वाली पूछ रही थी तुम्हारे घर जो बाबा आए हुए हैं वो कोरोना का धागा पढ़ते हैं क्या?